गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सो आज हम आपका 10th का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, एसिड बेस और साल्ट। ठीक है, 10th में ये तीनों ही हैं, एसिड बेस एंड साल्ट। ठीक है, क्लास 10th का। और लेकिन क्लास 8th में एसिड और बेसिस एक अलग चैप्टर है। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए पहले 3-4 वीडियो कंबाइन रहेंगी, 8th क्लास वाले 10th क्लास वाले दोनों देख सकते हैं। ठीक है, बड़ा अच्छे से पढ़ाऊंगा, दोनों को ही समझ आ जाएगा। ठीक है, देखो एसिड बेसिस एंड साल्ट। ठीक है, देखो हमारे पास ना बहुत सारे केमिकल कंपाउंड हैं। ठीक है, देखो जो भी केमिकल कंपाउंड, जैसे कुछ भी हम ज़मीन से निकाल रहे हैं वो केमिकल कंपाउंड, या एयर से या कहीं से भी जो भी केमिकल कंपाउंड है ना, उनको हमने डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। कुछ केमिकल कंपाउंड को हम एसिड बोलते हैं, कुछ केमिकल कंपाउंड को हम बेस बोलते हैं, कुछ को हम साल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो हम इनको बोलते कैसे हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टी हैं। अगर वो वाला केमिकल कंपाउंड, कोई केमिकल कंपाउंड एसिड की प्रॉपर्टी शो करता है तो उसे हम एसिड बोलते हैं। कोई भी केमिकल कंपाउंड हमारा बेस की प्रॉपर्टी शो करेगा तो उसे बेस बोलते हैं, और कोई साल्ट की करेगा उसे हम साल्ट बोलते हैं। ठीक है, देखो जो भी हम खाना खाते हैं ना, जैसे कोई भी हम फूड खा रहे हैं, ठीक है, कोई भी फूड खा रहे हैं, वो हमारा खट्टा है या कड़वा है, सोर है या बीटर है, वो सब वो खाना किसके कारण खट्टा या कड़वा है, एसिड या बेस के कारण। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एसिड बेस एंड साल्ट। ठीक है, देखो ये चैप्टर ना आपस में इंटर रिलेटेड है। एसिड क्या होते हैं, सोर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं। बेस हमारे क्या होते हैं, बीटर होते हैं। और इन दोनों को मिला के जो बनता है उसे हम साल्ट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल देखो, जैसे कई बार तुम लोग शादियों में जाते हो, गोलगप्पे खाते हो, तो ज़्यादा खट्टा खाने से तुम्हारा गला ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो जो ज़्यादा खट्टा खाया, जाने तुम लोगों ने एसिड की अमाउंट उसमें वहाँ पे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अगर उस समय हम कोई बेस लगाएंगे ना, वहाँ पे बेस डालेंगे तो वो उसे न्यूट्रलाइज कर लेगा। तुमने सुना होगा, या फिर साल्ट डाल देंगे उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए। तुमने सुना होगा बहुत बार कि जब कुछ ज़्यादा खट्टा खा लेते हो तो तुम्हारा गला ख़राब हो जाता है, तुम्हारी मम्मी बोलती है कि गर्म पानी करके नमक डालो तो उससे तुम्हें फ़र्क लगेगा। तो वो इसी कारण होता है क्योंकि ये इसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं, एसिड बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, न्यूट्रलाइज कैसे करते हैं, देखो जैसे आजकल रामायण का ट्रेंड चल रहा है। जैसे राम ने यहाँ से धनुष मारा, बाण मारा, और यहाँ से रावण ने बाण मारा, दोनों ही वो क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, जिसकी वहाँ से वो उड़ जाते हैं। वो ऐसे ही एसिड जब ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंस हो जाता है हमारे गले में, तो हम बेस डालते हैं या कोई साल्ट डालते हैं, उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उसे एसिड को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा गला ठीक हो जाता है। ठीक है, देखो अब इस चैप्टर में हम बारी बारी इनकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि हम एसिड किस केमिकल कंपाउंड को एसिड कहेंगे, किस केमिकल कंपाउंड को बेस कहेंगे, और किसको साल्ट कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका टॉपिक एसिड। ठीक है, देखो एसिड हमारा क्या होता है, सबसे पहले एसिड हमारा सोर इन टेस्ट। कोई भी चीज़ हमारी खट्टी हो उसको हम एसिड बोलते हैं। किसी भी खाने, फ्रूट, कोई भी खाने वाली चीज़ जिसमें खट्टास हो उसे हम एसिड बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, जैसे लेमन। ठीक है, लेमन खट्टा होता है, उसमें किसके कारण खट्टा होता है, सिट्रिक एसिड के कारण। ठीक है, दूसरा इसी प्रकार हमारे पास ग्रेपस होता है, ऑरेंज होता है, विनेगर जो हम चाउमीन में यूज़ करते हैं वो हमें खट्टा लाने के लिए। ठीक है, विनेगर में क्या होता है, हमारे पास एसिडिक एसिड होता है। ठीक है, ये डरना नहीं कि ये सिट्रिक एसिड क्या है, एसिडिक एसिड क्या है, जैसे जैसे हम चलेंगे इनकी भी आपको समझ आ जाएगी आगे। ठीक है, आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, देखो पहले तो हमें एसिड का पता लग गया कि वो क्या होना चाहिए, सॉर होना चाहिए, खट्टा होना चाहिए। दूसरा क्या है, एसिड क्या करता है, हमारा ब्लू लिटमस पेपर को टर्न करता है रेड में। ठीक है,
एक लिटमस पेपर हमारे पास सोल्यूशन होता है, ठीक है। जैसे ही हम लिटमस पे, देखो मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने गिलास लिया, ठीक है, गिलास लिया, इसमें मैंने गोलगप्पे का खट्टा डाल दिया, जिसे पानी पूरी बोलते जो भी, ठीक है, उसका खट्टा डाल दिया, ठीक है। तो अब ये मेरे पास सोल्यूशन क्या हो गया, एसिडिक सोल्यूशन हो गया। ये हमें पता है एसिडिक सोल्यूशन है। तो हमने क्या किया, इसमें ब्लू लिटमस पेपर लिया मैंने, ठीक है, ये मेरे पास ब्लू लिटमस पेपर है, ठीक है। मैंने ब्लू लिटमस पेपर लिया, मैंने इस पेपर को इस एसिड वाले गिलास में डिज़ोल्व किया, इतना इतना, ठीक है। मैं इसको जब डिज़ोल्व करूँगा ना, तो मेरा ये वाला पोर्शन होगा, ये मेरे पास क्या था, ब्लू था ना, तो मेरा ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, यानी एसिड सोल्यूशन था ये। एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड में, ठीक है। तो ये थी एसिड की दूसरी प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हम बात करते हैं एसिड की तीसरी प्रॉपर्टी, ठीक है। ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि एसिड को तुमने पहचानना कैसे, जैसे कि तुम भगवान को पहचानते हो कि उनके पास शक्तियाँ हैं, वो अपने हाथ बढ़ा सकते हैं, ठीक है, भगवान को ना जो सब कुछ जानता है, ठीक है। वैसे हम बात करें कि एसिड क्या होता है। एसिड किसको कहते हैं, जो खट्टा होता है, साउर टेस्ट होता है, जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब तीसरी प्रॉपर्टी देखो, तीसरी क्या करता है, जब ये वाटर में जाता है ना, वाटर में ये हमेशा H+, इट गिव H+, गिव, ठीक है, ये हमें H+ देता है। देखो कैसे, मैंने लिया HCl, ठीक है, HCl को मैंने एक्वस लिया। जनरली हमारे एसिड होते हैं ना, वो हमारे वाटर में मिक्स होते हैं, ठीक है, वाटर के साथ होते हैं, ठीक है, उसमें थोड़ा सा वाटर होता है, ठीक है। मैंने HCl एसिड लिया, ठीक है, इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। मैंने HCl लिया, इसको मैंने वाटर में डाला तो ये टूट गया, H+ और नहीं यहाँ Cl ले रखा ना मैंने, Cl नेगेटिव, ठीक है। अब इसने हमें H+ दिया, तो फिर ये क्या हुआ, एसिड हुआ, ठीक है। लेकिन जो एसिड होता है ना H+, ये हमारा फ्री नहीं रहता ज़्यादातर, ठीक है। ये क्या करता है, वाटर में जाके H3O+ बना देता है, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। जो हमें H+ दे वाटर में डालने से, उसे हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। ये होगी इसकी तीसरी प्रॉपर्टी। सिमिलरली देखो, मैंने लिया H2SO4, इसे हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये किस में टूटा, मेरे पास 2 H थे ना, 2H+ प्लस SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। इस यहाँ पे H2SO4 ने क्या दिए, मेरे को 2 हाइड्रोजन दिए, तो ये भी क्या है, एसिड है। जो भी केमिकल कंपाउंड वाटर में मिक्स होके हमें H+ दे, उसे हम क्या बोलते हैं, एसिड। ये क्या होगी इसकी तीसरी प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखो हम इस चैप्टर में ना, बाकी इंडिकेटर सब पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, बस आराम से समझ जाना, आपका काम है समझना, ठीक है। देखो अब हम चौथी इसकी बात करते हैं। हमारे पास एसिड 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एक तो होता है हमारे पास कंसंट्रेटेड एसिड, और एक होता है हमारे पास डाइल्यूट एसिड, ठीक है। अब देखो हमारे पास कंसंट्रेटेड एसिड कौन से होते हैं, जिनमें वाटर कम हो और एसिड की क्वांटिटी बोलो या फिर कंटेंट बोलो, वो ज़्यादा हो, ठीक है। और डाइल्यूट एसिड क्या होता है, जिसमें वाटर ज़्यादा हो और एसिड के कंटेंट या एसिड कम हो,
ठीक है, उनको हम कहते हैं डाइल्यूट एसिड। ठीक है, देखो डाइल्यूट का मतलब ही होता है कि एडिंग ऑफ वाटर, वाटर को ऐड करना। ठीक है, कंसनट्रेटेड का मतलब कि एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा है। ठीक है, देखो अब एग्जांपल देखो, जब तुम ना केमिस्ट्री की लैब में जाते हो ना तो वहाँ पे ऐसे बोतलें पड़ी होती हैं। ठीक है, तो उन बोतलों में लिखा होता है कि ये कॉन्क HCl है, ये आपके पास डाइल्यूट H2SO4 है, कुछ ऐसे लिखा होता है। ठीक है, देखो वहाँ पे क्या होता है, मतलब क्या होता है उसका, देखो जो कंसनट्रेटेड एसिडिक एसिड है उसे हम डिनोट करते हैं CON, कॉन्क HCl, यानी कंसनट्रेटेड HCl। ठीक है, जो डाइल्यूट एसिड होता है ना उसको हम डाइल्यूट लिखते हैं, डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, और दूसरी चीज़ देखो, जो कॉन्क H2SO4 जब हमारी स्किन पे जाता है ना, स्किन पे गिरता है तो वो उसे बर्न कर देता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। ठीक है, और लेकिन जो डाइल्यूट एसिड होता है ना ये ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता, नॉट मोर हार्मफुल। क्यों? क्योंकि इसमें वाटर ज़्यादा होता है, इसमें वाटर कम होता है इसलिए एसिड ज़्यादा होता है, एसिड हमारे स्किन को बर्न करता है। इसमें एसिड है ही कम, इसमें सपोज किया कि 100 ml मेरे पास वाटर है, उसमें 2 ड्रॉप एसिड है। 2 ड्रॉप का मतलब समझ रहे हो, केमिस्ट्री में ड्रॉप इतनी सी होती है बस 0.00 कुछ ml। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें सपोज किया आपके पास 100 ml एसिड है और उसमें 20 ml वाटर है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, और हमेशा याद रखना हम क्या करते हैं, वाटर जो है ना हमेशा एसिड में डालते हैं। नहीं देखो गलत बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे हम हमेशा वाटर लिया उसमें एसिड डालते हैं, गलत कह रहा हूँ, वाटर में एसिड डालते हैं। ठीक है, कभी भी एसिड के अंदर वाटर नहीं डालते। ठीक है, और दूसरी जब भी हम ना वाटर के अंदर एसिड डालेंगे ना तो जो हमारा बीकर होगा ना, सपोज किया मेरे पास ये है, ये एक बीकर है, इसमें पानी है। ठीक है, पानी है इसमें मैंने थोड़ा सा एसिड डाला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वाटर और एसिड जब बनेगा ना, जब मिक्स होगा तो ये इस बीकर को थोड़ा हीट कर देगा। ठीक है, इसलिए जो एसिड होता है ना वो हमारी स्किन को बर्न करता है। कंसनट्रेटेड एसिड वो होता है जिसमें वाटर की अमाउंट कम हो और एसिड ज़्यादा हो और डाइल्यूट होता है। ठीक है, आज के लिए काफ़ी है, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ और प्रॉपर्टी ऑफ एसिड की। धन्यवाद।